एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, बहुपद का भाग, यानी एक द्विपद द्वारा एक बहुपद का दीर्घ भाजन विधि। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और इसका हमें भाग करना है इसमें। तो देखिए, भाग करने का तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर होता है 2x² या कुछ भी होता है, तो हमें उसके साथ किसी ऐसे अंक का गुणा करना होता है, किसी ऐसे संख्या, चर हो चाहे अचर पद हो, तो ऐसा गुणा करना होता है ताकि हमारे पास ये मिल जाए हमको। तो देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 का हम किस में गुणा करें कि 6 हो जाए। तो हम जानते हैं 2 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। और x है, x की घात में यहाँ पर 2 है, यहाँ हमें बनाना है 5, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, x और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो ये हो जाएगा 5। फिर इसके बाद इसी का एक बार इसमें भी गुणा होगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18, और ये यक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर यक्स नहीं है इसलिए ये यक्स क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच करके, इसका नियम होता है कि जो चिन्ह आगे हो उसको चेंज कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस। अब ये देखिए, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 28x में 28x क्यूब में से 18x क्यूब को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10x क्यूब, 10x क्यूब। और जो चिन्ह होता है वो जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह यहाँ पर आता है। 28 और 18 में 28 बड़ा है तो 28 का चिन्ह यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको उतार लेंगे, 3x² प्लस 30x माइनस 9। इसके बाद अब हमें फिर से इसको इस तरह से रखना है, यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जैसे कि यहाँ पे 10 आ जाए। तो यहाँ माइनस है इसलिए हमको माइनस बार पहले ले जाना पड़ेगा। फिर 2 का अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10 तो हो जाएगा, यहाँ माइनस और प्लस मिलके माइनस। लेकिन हमको क्या लाना है, यक्स क्यूब लाना है। यहाँ यक्स स्क्वायर है तो एक बार अगर हम यहाँ पर यक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिल करके बन जाएंगे एक्स क्यूब, क्योंकि गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं। 2 घात यहाँ पर, 1 घात यहाँ पर भी है, तो 2 और 1 3 घात हो जाएगी। फिर इसके बाद इसका माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और 5 छक्के 30x हो रहा है ना। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा यहाँ पर जो भी मान आ रहा है हमको उसी के नीचे लिखना होता है। तो 5 छक्के 30 होगा, और यहाँ पर यक्स आएगा तो यक्स वाला मान यहाँ पर है, तो हमको इसको माइनस माइनस प्लस और 5 छक्के 30x यहाँ पर रखना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर एक बार लाइन खींचेंगे, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस में। ये देखिए माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 3x² और माइनस का 9 बचा। अब हमको कुछ ऐसे जो है पद रखने होंगे कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। ऐसा हम 2 में किस चीज़ से गुणा करें कि यहाँ पर 3 हो जाए। तो देखिए ऐसा किससे गुणा कर सकते हैं जिससे यहाँ पे 3 बन जाए। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको प्लस में 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 3/2, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1.5 बोल सकते हैं। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 ही हो जाएगा। या फिर अगर इसको हम अलग से आपको समझाएं तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हम इसका गुणा कराएंगे, 2x² का गुणा कराएं 3/2 में, तो आप देखेंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, 3 का यहाँ हो जाएगा 3x²। तो यहाँ पर हमको 3x² ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ प्लस में करेंगे। तो इसका जब हम करेंगे हल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 3x², और फिर प्लस और माइनस माइनस। अगर हम इस 6 का इस 3/2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 6 है, गुणा करेंगे 3/2 का, तो 2 1 का 2 और 2 3 6 3 3 9, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हम लाइन खींच लेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं इसको। और ये देखिए यहाँ पर भी सेम नियम फॉलो करना है हमको। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है कि ये जो है यक्स का स्क्वायर जो है इसमें ऐसा गुणा करें कि यक्स घाते 4 बन जाए। तो यहाँ पे यक्स है, हमको यहाँ पर यक्स रख लेना चाहिए। और यक्स यक्स तो आ जाएगा, 2 और 1 3 ही होगा, तो यहाँ पर हमको स्क्वायर रखना पड़ेगा। 2 और 2 मिलकर यहाँ पे 4 हो गए। अब इसका यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यानी कि प्लस और प्लस प्लस 4 यक्स स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये पूरा कैंसिल। माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। 9 एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा 5 एक्स स्क्वायर और प्लस ये 20 यहाँ पर बचा। अब इसके बाद अगर हम इसको इस तरह से रखें, यहाँ पर ऐसे गुणा करें कि 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20, तो हमको 5 एक्स पहला पद हमको देखना होता है, 5 एक्स स्क्वायर हमको लाना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है, अगर हम यहाँ पे प्लस पे 5 रख दें तो 5 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस मिलके प्लस 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। यहाँ भी देख लीजिए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, यहाँ बचेगा 0 जो कि हमारा हो जाएगा शेष। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुपद का भाग करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं डेली आप सबके लिए मैथ का एक एक कॉन्सेप्ट लेकर आता रहता हूं, जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।